आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज ई विधानसभा केंद्र का उद्घाटन करेंगे और हमारे सहयोगी नवीन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, जो झारखंड विधानसभा है वो पेपरलेस होने जा रहा है और यही वजह है कि ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे इसकी शुरुआत हो रही है। इसके तहत आज जो झारखंड विधानसभा के माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। इस पूरे अगर कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देश के लगभग 21 विधानसभा वर्तमान में भी है जो पेपरलेस है। उसी कड़ी में अब झारखंड जो है इसका एक हिस्सा बनने जा रहा है। यानी झारखंड में जितने भी अब जो प्रोसीडिंग होंगे, खास करके जो विधायकों को जो प्रोसीडिंग पेपर दिया जाता था वो अब पेपरलेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं टैब के माध्यम से यानी डिजिटल माध्यम से ही आप अपनी बात को रख पाएंगे। यानी आपके हाथों में कागज़ और कलम नहीं होगा बल्कि टैब होगा और उसी के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे, सवालों का जवाब दे पाएंगे और सवाल पूछ पाएंगे। इसी को लेकर के ये नवाचार की शुरुआत झारखंड विधानसभा में हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है विधिवत इसका शुभारंभ करेंगे और इसी कड़ी में लगभग झारखंड विधानसभा के जो विधायक गण हैं वो विधायक गण भी पहुँच चुके हैं। इसको बहुत संक्षेप में अगर समझेंगे तो जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसे नेभा कहते हैं, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ही जो है इस पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं चलाया जाएगा और इसी की शुरुआत आज से हो रही है। सभी विधायक जो है उन्हें पहले तो प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद उनको टैब भी दिया जाएगा। वही टैब जिस टैब के माध्यम से सवाल भी पूछ पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे। विधानसभा की टोटल जो प्रोसीडिंग व्यवस्था जो पहले कागज़ों से होती थी वो न कहीं अब डिजिटल माध्यम से होगा। इसी को लेकर के जो विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर भी यानी असेंबली के अंदर भी जितने भी विधायकों की सीटिंग है वहाँ पर 81 टैब जो हैं वो लगा दिए गए हैं जिसके माध्यम से तमाम चीज़ों को विधायक समझ और देख पाएंगे। हालांकि निश्चित तौर पे झारखंड विधानसभा 21वां या 22वां ऐसा राज्य बनेगा जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से जुड़ेगा और डिजिटल माध्यम से ही कहीं ना कहीं अब तमाम चीज़ों को जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो डिजिटल माध्यम से ही अब झारखंड विधानसभा में देखने को मिलेगी। इसके पहले अब से एक साल पहले बिहार विधानसभा भी नेभा का हिस्सा बना था। अब इसी कड़ी में झारखंड भी नेभा का हिस्सा बनने जा रहा है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यानी उद्घाटन के बाद ई विधान केंद्र का उद्घाटन होगा और उसके बाद फिर विधायकों को क्रमबद्ध तरीके से इसको जो है प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल स्नेहा जी, बिल्कुल नवीन, ये विधानसभा केंद्र के उद्घाटन के बाद से अब झारखंड की कार्यवाही जो है वो पेपरलेस हो जाएगी। कब तक पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। और संक्षेप में फिलहाल कार्यक्रम की बात करें तो जो टेक्निकल अधिकारी हैं नेभा के वो तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं और विधायकों को या जो सदस्य हैं विधानसभा के उनको कहीं ना कहीं बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ये काम कैसे करेगा और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए कैसे पेपरलेस हो जाएगा विधानसभा। हालांकि ये कोशिश है, जाहिर तौर पे चूँकि पेपर फिजिकल तौर पे जो पेपर के जरिए जो काम होता है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये कोशिश भी है कि तमाम चीज़ें अब डिजिटल माध्यम से हो ताकि पेपर की जो खपत है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। एक देखिए, पेपर जीरोलेस हो जाएगा। अगर पेपर का उपयोग जीरो हो जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर हम लोग कह सकते हैं, चूँकि जो पेपर बनते हैं उसका सीधा संबंध जो है पर्यावरण से है, पेड़ से है। तो कहीं ना कहीं ये एक नवाचार, ये कोशिश है और इसका सीधा असर आने वाले भविष्य में जो है वो पर्यावरण से लेकर हमारे समाज पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब चूँकि अब देखा जाए तो जो विधानसभा की जो प्रोसीडिंग व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जब पेपरलेस हो जाएगा तो बहुत एक तो काफ़ी मात्रा में
पैसे की बचत होगी, दूसरी बात कि हम कहीं ना कहीं अपने संसाधनों को बचा सकेंगे। और डिजिटल माध्यम से चूँकि जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से जब टैब के माध्यम से पूरे विधानसभा की जो प्रोसीडिंग है उसको पढ़ने, समझने, देखने, यानी सवाल पूछने से लेकर के पूरी प्रोसीडिंग व्यवस्था को देखने जो है कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से जो है उसे तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं वो देख समझ पाएंगे। तो यानी कुछ देर में मुख्यमंत्री अब इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे लगता है कि ये जो बजट सत्र है, आगामी बजट सत्र जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है, उस बजट सत्र में अब डिजिटल माध्यम से ही एप्लीकेशन के यानी ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं विधायक तमाम विधानसभा की प्रोसीडिंग को जो है देख पाएंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा पेपरलेस हो जाएगा। बिल्कुल नवीन, अगर झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो कई साल पहले ही सब चीज डिजिटल कर दिया गया था। झारखंड इतना लेट कैसे? देखिए, ये तो व्यवस्थाएं हैं, सरकार अलग अलग सरकारें होती हैं। अब आप देखिए कि पूरे देश की बात की जाए तो अभी तक महज 21 यानी झारखंड 21वां ऐसा राज्य बना है जहां पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, टैब के माध्यम से जो है प्रोसीडिंग व्यवस्था शुरू हो रही है। तो ये सरकारें हैं, सरकारें अपने हिसाब से अपनी तरह से चीज़ों को देखते समझती है। और झारखंड की अगर बात की जाए तो देखिए ये नवाचार है और मुझे लगता है इस नवाचार का स्वागत होना चाहिए हर परिप्रेक्ष्य तमाम में। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे जहां वो ई विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन ये विधानसभा केंद्र का उद्घाटन करेंगे।